ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं सबका लक्ष्य हूँ, गम्य स्थान। मैं सबका भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ, मैं सबका साक्षी हूँ। निवासः, जिसका सभी में वास है वह मैं हूँ और मेरा सब में वास है। शरणम सुहृत, और मैं सबका वास स्थान हूँ और मैं ही सबके द्वारा शरण लेने योग्य हूँ। सुहृत, मैं ही प्रति उपकार न चाहकर सबका भला करने वाला मैं हूँ, सबका हित करने वाला मैं हूँ। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम, और इस समस्त विश्व ब्रह्मांड का प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान, एकमात्र अविनाशी, अव्ययम बीजम अहम, अविनाशी कारण मैं ही हूँ। भगवान ने बहुत अच्छा कहा, वेद में भी ऐसा कहा, सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशाना सर्वस्याधिपति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समस्त विश्व का मैं शासक हूँ, प्रभु हूँ, सबका स्वामी हूँ, सबका अधिपति हूँ, राजा हूँ। यह अग्नि मेरे भय से जलती है, सूर्य मेरे भय से तपता है। वेद में कहा भयाद अस्य अग्नि तपति, भयात तपत सूर्य। यह अग्नि भय से जल रही है, मेरे भय से। सूर्य मेरे भय से तप रहा है। भयाद इंद्रश्च, इंद्र जो राज्य कर रहा है मेरे भय से कर रहा है। जो वायु चल रही है मेरे भय से चल रही है। मृत्यु धावती पंचमः, और जो मृत्यु होती है वो मेरे भय से होती है। सर्वभूताधिवासः साक्षी, सभी भूत प्राणियों का जो वास है वो मेरे में ही है। मैं सबका साक्षी भी हूँ। यह समस्त विश्व ब्रह्मांड भूत प्राणी नहीं जन्मे थे, नहीं प्रकट हुए थे, तब भी मुझ में ही थे। प्रकट हो गए हैं तो भी मुझ में ही हैं, और पोषित हो रहे हैं, भरण पोषण इनका हो रहा है तो भी मुझ में ही हो रहा है। और ये जब समा जाएंगे, जिनका विलय कहना चाहिए, मृत्यु कहना चाहिए, अंत कहना चाहिए, वो भी मुझ में ही होगा। यह मेरे से भिन्न हो नहीं सकते। साक्षी सर्वस्य सर्वदा, और इन सबका जो साक्षी हूँ वो मैं स्वयं हूँ, और सर्वदा हूँ, सबका हूँ, सबका साक्षी भी हूँ और सबका स्वामी भी हूँ। सर्वभूताधिवासः, सभी का वास मुझ में ही है। मृत्यार्थ अहम प्रणतपाल, भृत्यार्थ अहम प्रणतपाल, सबका भरण पोषण करने वाला, दुखियों के दुख को भी हरण करने वाला मैं हूँ। सुहृदम सर्वभूतानां, प्रति उपकार न चाह करके सबका भला करने वाला भी मैं हूँ। सर्वोत्पत्त्यायम ब्रह्म कारणम, सबका उत्पत्ति का कारण जो है ब्रह्म है। सर्वाधिष्ठान स्वरूप मैं हूँ, यह भगवान का कथन है। आज के प्रसंग में भगवान कहते हैं, अध्याय 9 और श्लोक 19, तपाम्यहम वर्षम निग्रहणामुत्सृजामि च
अमृतम चैव मृत्युश्च सच्चा अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, सबको प्रकाशित करता हूँ। सूर्य मैं हूँ और मैं ही जल को, वर्षा को आकर्षित करता हूँ भाव रूप से, और उसे आकर्षित करके निगृणामी ग्रहण करता हूँ, और उसके बाद जल के रूप में बरसात करता हूँ, बरसता हूँ, मैं ही बरसता हूँ। न गृह्णामि उत्सृजामि च। अमृतम, यदि इस विश्व ब्रह्मांड में कुछ अमृत है तो वह भी मैं हूँ। मृत्युश्च, और इस विश्व ब्रह्मांड में यदि कुछ मृत्यु है तो भी वह मैं हूँ। सत असत्य हम अर्जुन, और इस विश्व ब्रह्मांड में कुछ सत है तो भी मैं हूँ, और कुछ असत है तो भी मैं ही हूँ, सब मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण की भाषा देखिए, सर्वाधिष्ठानम अद्वंद्वम, मैं सबका अधिष्ठान स्वरूप हूँ, पर द्वंद्व से रहित हूँ, मुझ में कोई द्वंद्व नहीं है। सिर्फ ये मानव की बुद्धि का विकार है द्वंद्व। मैं और हूँ और परमात्मा और है, ये विश्व ब्रह्मांड और है, ईश्वर और है, जीव और है, ब्रह्म और है, जीव और है। ये सब मानव की बुद्धि का विकार है, वस्तुतः कुछ नहीं। अहम ब्रह्म अहमेविदं सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। कौन कहते हैं? भगवान। अब भगवान की वाणी को आप कैसे वृथा कह सकते हैं? कह ही नहीं सकते। और मैं वही कहता हूँ जिसे जो भगवान कहते हैं। मैं भगवान से इतर बोल ही नहीं सकता। तपाम्यहम अहम वर्षम निगृणाम उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सच्चा अहम अर्जुन। मत स्वरूपमेव सर्वम। वेद की भाषा सुनिए आप। वेद में कहा भगवान ने, वेद भगवान ने मत स्वरूपम एव सर्वम, यह सब मेरा ही निजी स्वरूप है। मद व्यतिरिक्तम अणुमात्रम न विद्यते, मेरे से भिन्न अणुमात्र थोड़ा भी कुछ नहीं है, सब मैं ही मैं हूँ। अब भगवान जो कहेंगे मैं तो वही कहूँगा। भगवान ने जो कहा वो अच्छा कहा, पर ये मन जो है बड़ा द्वंद्वकारी है। इससे हम भी परेशान हैं और शायद आप भी परेशान ही होंगे। बहुत द्वंद्वकारी है ये मन, और इस मन को आप भी समझाओ और हमने भी बहुत समझाया है इस मन को। क्योंकि यदि सत और असत का भेद करता है, ये मन करता है, बीच में आ जाता है। जन्म और मृत्यु का भेद करता है तो ये करता है। अमृत और मृत्यु का भेद करता है तो ये करता है। जितने द्वैत खड़ा करता है वो यह मन करता है, बुद्धि करती है, अंतःकरण करता है। इसलिए इसे समझा लो जैसे संतों ने समझाया है। सुंदर भजन है, बड़े प्रेम से सुनो। रे पापी मन कितनी बेर समझायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो। तजो नहीं मोह जाल भजो न गुरु दयाल, तजो नहीं मोह जाल भजो न गुरु दयाल। बिरथा जन्म गमायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो। अरे माता पिता भाई बंधु जिन्हें देखे भयो अंधो, संसारी माता पिता। और भगवान कहते हैं तुम्हारी माता भी मैं हूँ और पिता भी मैं हूँ और तुम भी मैं हूँ, तुम्हारे बाल बच्चे भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ।
माता पिता भाई बंधु जिन्हें देख भयो अंधो, सो तो सब झूठो धंधो भरम भुलायो है। सो तो सब झूठो धंधो भरम भुलायो है। स्वार्थ के सब मीत राखे प्रीत जगरीत। स्वार्थ के सब मीत राखे प्रीत जगरीत। जाने हैं परमाने नाही मोह लिपटायो है। जाने हैं परमाने नाही मोह लिपटायो है। अरे धोखेबाजी दगाबाजी, जितने संबंधी हैं धोखेबाज दगाबाज, अरे धोखेबाजी दगाबाजी छल बल भांति भांति रुच लेकर पाप कमायो रे पापी मन कितनी बेर समझायो। इस पापी मन ने रुचि लेकर पाप कमाया, मोह जाल फैलाया, धोखेबाजी दगाबाजी छल कपट नाना प्रकार के उपाय किए, रुचि लेकर पाप कमायो रे पापी मन कितनी बेर समझायो रे पापी मन कितनी बेर समझायो। पर ये मन कहाँ मानता है। मन के मते न चालिए, इसकी चाल ही अलग है। देखो इसके भावों को। अरे प्राणन से प्यारी नारी रात दिन संग रहे। प्राणन से प्यारी नारी रात दिन संग रहे। जाको सब दीनी जोड़ जोड़ के कमाई है। प्राणन से प्यारी नारी रात दिन संग रहे। जाको सब दीनी जोड़ जोड़ के कमाई है। सो तो देखो अंत समय द्वार तक न लागे संग। देख तेरी लाश प्रेत प्रेत कह धाई है। जब मर जाता है तो कहता है इसको हटाओ, ये प्रेत हो जाएगा, ये भूत बन करके मेरे पे ही चिपटेगा, इसे घर से निकालो बाहर। अरे प्राणन से प्यारी नारी रात दिन संग रहे। जाको सब दीनी जोड़ जोड़ के कमाई है। सो तो देखो अंत समय द्वार तक न लागे संग। देख तेरी लाश प्रेत प्रेत कह धाई है। अरे पुत्र हेत जोड़ धन, पुत्र हेत जोड़ धन महल जो बनाए राखे। पुत्र हेत जोड़ धन महल जो बनाए राखे। बानी तो ये जलायो रे पापी मन कितनी बेर समझायो रे पापी मन कितनी बेर समझायो रे पापी मन कितनी बेर। जिसके लिए तूने बड़े बड़े महल बना के तैयार किए, बड़ी बड़ी तिजोरियाँ भरी, पुत्र हेत जोड़ धन महल जो बनाए रखे। आद अंत में जो आग लगाई, जो फूंक दिया, वो किसने जलाया तुझे? इसी ने तो जलाया। वाणी तो ही जलायो रे पापी मन कितनी बेर समझायो। विचार कर थोड़ा सा। अरे आयो यहाँ मुट्ठी बांध, आयो यहाँ मुट्ठी बांध। जब जन्म होता है तो मुट्ठी बंधी ही होती है, दाई खुलती है। आयो यहाँ मुट्ठी बांध मानो धन लायो गांठ बांध। आयो यहाँ मुट्ठी बांध लायो धन गांठ बांध। अरे पहली जो कमाई खर्च कर डारी है, पहली जो कमाई सब खर्च कर डारी, सब खर्च कर डारी है। आयो यहाँ मुट्ठी बांध लायो धन गांठ बांध। पहली जो कमाई सब खर्च कर डारी है। बड़ी कठिनाई से ये नर्तन पायो मूढ़। बड़ी कठिनाई से, बड़ी कठिनाई से ये नर्तन पायो मूढ़। मेरी मेरी करके सारी उम्र गुजारी है। और जब गयो तो हाथ झाड़ कर गया। जब गयो हाथ झाड़ गयो हाथ झाड़, तब देखी हम दूतन ने। हाथ खाली हाथ आया, भजन कुछ किया नहीं, पुण्य कुछ किया नहीं, धर्म कर्म कुछ नहीं किया, तब खाली हाथ जा रहा है। गयो हाथ झाड़, तब देखी हम दूतों ने। औंधे मुख लटकायो रे पापी मन। यमराजों ने देखा ये तो खाली हाथ आया, उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया। हाँ, ये तो प्रपंच में ही फंसा रहा, न भगवान की भक्ति की, न भजन किया, न स्वरूप का ज्ञान किया, न परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान किया, न अपने स्वरूप का ज्ञान किया। तो उन्होंने क्या किया? नीचे आग जला दी और ऊपर नीचे सिर करके लटका दिया, जैसे पंखे में किसी को उल्टा लटका दिया जाए।
आयो यहाँ मुट्ठी बांध लायो धन गांठ बांध, पहली जो कमाई सब खर्च कर डारी है, बड़ी कठिनाई से ये नर्तन पायो मूढ़, मेरी मेरी करके सारी उम्र गुजारी है। गयो हाथ झाड़ तब देख यमदूतन ने औंधे मुख लटकायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो। अच्छी प्रकार समझ लो, बढ़िया बात कह रहे हैं। भूलो मति सोहम नाम रात दिन आठो याम, भूलो मति सोहम नाम, सोहम की साधना करो। सोहम, जब परमात्मा खुद कह रहे हैं कि सब मेरा स्वरूप है तो मैं किसका स्वरूप हूँ, और वह परमात्मा किसका स्वरूप है, मैं उसका स्वरूप हूँ, वह मेरा स्वरूप है। इसलिए भूलो मति सोहम नाम, भूलो मति सोहम नाम, सोहम हंसा हंसा सोहम, भूलो मति सोहम नाम रात दिन आठो याम, पीछे पछताए कछु हाथ नहीं आवेगो। भूलो मति सोहम नाम रात दिन आठो याम, पीछे पछताए कछु हाथ नहीं आवेगो। नाम जपो गुरु मंत्र सेवा करो संत विप्र, नाम जपो गुरु मंत्र सेवा करो संत विप्र, यही साधना से भव पार लग जावे को, यही साधना से भव पार लग जावे को। अरे पीछे की विसार जो गई बीत गई उसे याद मत कर, अरे पीछे की विसार और आगे की संहार कर, जो बची है जिंदगी उसको संभाल ले। पीछे की विसार और आगे की संहार कर, याति कुमर चितायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो। तजो नहीं मोह जाल भजो न गुरु दयाल, बिरथा जन्म गमायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो। अपने मन को समझाइए और भगवान के भजन में लगाइए। निरंतर चिंतन करो प्रभु का और निरंतर दर्शन करो प्रभु का। हर नाम में हर रूप में परमात्मा ही है। वासुदेवम इदम सर्वम, नारायण एविदम सर्वम, ओम एविदम सर्वम, ब्रह्मैविदम सर्वम, रामैविदम सर्वम, अहम एविदम सर्वम। यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ, यह सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। भगवान सर्व रूपों में अपना भाव बता रहे हैं, तो सर्व रूप सर्व अलेपा मत स्वरूपमेव सर्वम। भगवान कहते हैं यह सब मेरा ही निजी स्वरूप है। मद व्यतिरिक्तम अणुमात्रम अपि न विद्यते, मेरे से भिन्न छोटा कण मात्र भी संसार में नहीं है, सब मेरा स्वरूप है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने गीता पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी भाई बहनों को भगवत स्वरूप अपना निजी स्वरूप समझते हुए सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज राष्ट्रीय रक्षा दिवस है। आज जो राष्ट्रीय है स्वतंत्रता दिवस है। ध्वज को चढ़ाया जाता है, ध्वज को फहराया जाता है, तिरंगे को। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारा जीवन है, तिरंगा हमारा देश है, तिरंगा हमारा राष्ट्र है, तिरंगा हमारा जन समूह समुदाय है। सब कुछ हमारा तिरंगा है। तिरंगा के साथ जियो, शान से जियो और बड़े एहसान से जियो। इन शब्दों के साथ ही आज के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद
बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।